नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की एडटेक कंपनीज के बारे में, यानी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं इंडिया की। क्या इन कंपनियों का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है? देखिए जैसे जैसे कोरोना पैंडेमिक धीमा पड़ रहा है, इंडिया रीओपन हो रहा है अपनी हाइब्रिड नॉर्मल पॉलिसी के अंडर, यानी जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चीजें स्टार्ट हो गई। इंडिया में स्कूल और कॉलेज भी अपने नॉर्मल मोड की तरफ लौट रहे हैं और ऐसे में इंडिया के जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म हैं उनके ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड में एक सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला है, यानी कमी दर्ज की गई है। और इनमें से कई कंपनियों ने या तो अपनी दुकानें बंद कर दी हैं या पिछले कुछ दिनों में अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है। और ऐसे में इंडिया की जो सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है बायजू, वो भी इस बदलते टाइम में मुश्किलों को फेस कर रही है। देखिए इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ रिलायबल सोर्सेज का कहना है कि बायजू के जो ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान थे वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे जैसा कि बायजू ने प्लान किया था। बायजू के अंडर जो स्टार्टअप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर, जिसे बायजू ने जुलाई 2020 में $300 मिलियन में खरीदा था। व्हाइट हैट जूनियर को खरीदने के बाद बायजू का ऐसा प्लान था कि वो कोडिंग को इंडिया से पूरे वर्ल्ड तक लेकर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा टीचर्स को हायर किया ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। लेकिन अगर हकीकत देखें और व्हाइट हैट जूनियर की ग्लोबल परफॉर्मेंस को देखें तो व्हाइट हैट जूनियर ने ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 12.34 करोड़ रुपीस अर्न किए और यूके मार्केट से उसने अर्न किए सिर्फ 11.07 करोड़ रुपीस। व्हाइट हैट जूनियर का फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो लॉस था वो था अराउंड 1690 करोड़ रुपीस, जबकि उसका इसी साल में जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो है अराउंड 484 करोड़ रुपीस। व्हाइट हैट जूनियर प्लेटफॉर्म की जो लॉसेस है वो 2021 में बहुत तेजी से बढ़े और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो पहुंच गए 2175 करोड़ रुपए पर, एज कंपेयर टू 69.7 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 2020। व्हाइट हैट जूनियर कंपनी से जुड़े ही कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जो टोटल वर्कफोर्स है अराउंड 5000 की, उसमें से अराउंड 3000 सेल्स एंड सपोर्ट एम्प्लॉइज को इस कंपनी ने कहा है कि वो 18 अप्रैल से मुंबई या गुरुग्राम के उनके ऑफिस में रिपोर्ट करें। देखिए व्हाइट हैट जूनियर ने अपनी स्कूल डिवीजन को भी बंद कर दिया है, जिसमें उसने लास्ट ईयर टारगेट रखा था कि वो कोडिंग करिकुलम को 10 लाख स्कूलों तक लेकर जाएंगे अगले एकेडमिक ईयर में। अब आप लोग जानते होंगे कि व्हाइट हैट जूनियर जो है वो ऑनलाइन म्यूजिक भी सिखाती है, जैसे कि गिटार और पियानो। पहले ये कोर्सेज सिर्फ बच्चों के लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया और एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जो सभी एज ग्रुप्स के लिए था। लेकिन कंपनी सोर्सेज का कहना है कि इस मूव से भी कंपनी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। देखिए एक स्टेटमेंट में व्हाइट हैट जूनियर के स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात को माना है कि हमारे जो ज्यादातर सेल्स एंड सपोर्ट एम्प्लॉय हैं उनको ये बात कही गई है कि अप्रैल 18 से वो उनके गुरुग्राम और मुंबई वाले ऑफिस में रिपोर्ट करें। हालांकि हमारे जो टीचर हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू करेंगे और हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो ज्यादातर एम्प्लॉय हैं वो गुरुग्राम और मुंबई वाले ऑफिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे और इसी वजह से उन सभी को कहा गया है कि वो एचआर डिवीजन के टच में रहें जब तक नेक्स्ट स्टेप डिसाइड ना कर लिया जाए। अब देखिए फिलहाल स्कूल और कॉलेज खुलने से ये जो एजुकेशन लैंडस्केप बदला है इसको बायजू ने भी महसूस किया है और उसने रिसेंटली 80 फिजिकल ट्यूशन सेंटर्स को लॉन्च किया है और उसका ऐसा प्लान है कि 2022 तक ऐसे अराउंड 500 फिजिकल ट्यूशन सेंटर्स खोले जाएंगे 200 सिटीज में और ये अराउंड 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग टीचर्स। देखिए पिछले 2-3 साल में जब तक कोरोना रहा और जब तक स्कूल कॉलेज बंद रहे तो बायजू बूम पर था और इसी दौरान उसने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया। बायजू ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर किया है, जैसे कि आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड एंड ग्रेट लर्निंग। जुलाई 2021 में बायजू ने एक्वायर किया था एपिक को अराउंड $500 मिलियन में। जनवरी 2019 में उसने यूएस बेस्ड ओस्मो को एक्वायर किया था अराउंड $120 मिलियन में और इसी तरीके से जुलाई 2017 में उसने एक्वायर किया था ट्यूटर विस्टा एडुराइट फ्रॉम पियर्सन। लास्ट मंथ ही बायजू ने एक और नई पार्टनरशिप अनाउंस की है विद QIA कतर का सोवन वेल्थ फंड है और इसके अंडर बायजू लॉन्च करने वाली थी एक नया एडटेक बिजनेस और एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर इन दोहा। According to the Baiju company, the future of education will bring the best of the online and offline world together. हालांकि देखिए अब भी बायजू अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल जो चीजें बदल रही हैं उनका असर बायजू पर भी पड़ रहा है। देखिए बायजू के जो फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ हैं बायजू रविंद्रन, उन्होंने रिसेंटली इस कंपनी में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और ये उन्होंने लोन उठाया था डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये कंपनी बहुत जल्द अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आने वाली है। और देखिए ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी कंपनी का फाउंडर उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है जबकि वो कंपनी
बहुत ही जल्दी अपना आईपीओ फाइल करने वाली हो। देखिए, कड़वी सच्चाई ये है कि इंडिया की ये जो एडटेक कंपनीज हैं, इनका ले ऑफ सीजन स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह इंडिया की एक और बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है अनअकैडमी। उसने भी रिसेंटली अपने अराउंड 600 एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और एजुकेटर्स को निकाल दिया था। अनअकैडमी की जो टोटल वर्कफोर्स है वो है अराउंड 6000, और अगर देखा जाए तो उसने अपनी अराउंड 10% वर्कफोर्स को एक साथ निकाल दिया। इसी तरह इंडिया की एक और एडटेक स्टार्टअप है लीडो लर्निंग, जिसे बैक करते हैं इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर रोनी स्क्रूवाला। उसने भी फरवरी में अपने सभी ऑपरेशंस को बंद कर दिया, और इस लीडो लर्निंग स्टार्टअप के जो अराउंड 1000 एम्प्लॉइज थे वो रातों रात सड़क पर आ गए। इनमें से बहुत सारे एम्प्लॉइज तो सोशल मीडिया पर लोगों से जॉब के लिए हेल्प मांगते देखे गए। तो देखिए, इन सब को देखकर तो ये लगता है कि इंडिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस है वो अब थोड़ा धीमा पड़ रहा है। हालांकि बायजू एक बड़ी कंपनी है, लेकिन फर्क उसे भी महसूस हो रहा है। वो कब तक सर्वाइव कर पाएगी ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।